बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसद की 22वीं एपिसोड बल्कि आखिरी एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देर किए बगैर शुरू करते हैं। बादल जोर से गरजे थे। महमल ने एक नज़र खिड़की से बाहर फैलती शाम पे डाली और दूसरी बंद दरवाजे पे। इसकी दूसरी तरफ इसे कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। अभी चंद मिनट कबल इसने फरिश्ते को गेट से अंदर दाखिल होते देखा था। इसके आने के कुछ दिनों बाद हुमायूं की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। अलबत्ता वो बमुश्किल 1 मिनट बाद ही कुछ कागजात उठाकर वापस चला गया था। इसकी गाड़ी अभी अभी निकली थी। वो खिड़की के उस तरफ चौकीदार को गेट बंद करते देख रही थी जब दरवाजा हौले से बजा। महमल, फरिश्ते ने अपने मखसूस नर्म अंदाज में पुकारा, फिर हौले से दरवाजा खोला। अब वो कसरत से सलाम नहीं करती थी। महमल ने गर्दन मोड़कर देखा। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी, दराज कद, कांच सी सुनहरी आंखों वाली लड़की जो खुलते गुलाबी रंग के लिबास में सर पे दुपट्टा लिए खड़ी थी। वो कौन थी इसे लगा वो इसे नहीं जानती। कैसी हो? नरमी से मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए वो अंदर दाखिल हुई। बिल्किस बता रही थी, तुम मेरा पूछ रही थी? वो आगे बढ़कर आदतन शाफ पे पड़ी किताबें, रजिस्टर और टेप वगैरह सलीके से जोड़ने लगी। इसके भूरे बाल खुले थे और इसने इन्हीं पे दुपट्टा ले रखा था। ऐसे के चंद लटें बाहर गिर रही थी। गुलाबी दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा दमक रहा था। जी, मुझे पता नहीं था कि आप किधर हैं। महमल ने बगौर इसको देखा जो इसके सामने सर झुकाए किताबें सेट कर रही थी। इसे अभी भी तैमूर की बात पे मुकम्मल यकीन ना था। फरिश्ते ऐसा नहीं कर सकती थी, कभी भी नहीं। यकीनन तैमूर को समझने में कोई गलती हुई होगी। मैं एक दोस्त के साथ ही कुछ शॉपिंग करना थी। बेहद आसान से बताकर इसने रजिस्टर एक दूसरे के ऊपर रखा। ना इसने झूठ बोला ना सच। इसका यकीन डगमगाने लगा। आपने आगे का क्या सोचा है फरिश्ते? मेरे जाने के बाद आप क्या करेंगी? अभी प्लान करूंगी, देखो क्या होता है। वो अब गुलदान में रखे गुलदस्ते से सूखे फूल एहतियात से निकाल रही थी। इसके जवाब मुबहम थे, ना सच ना झूठ। और तुम सारा दिन क्या करती रही? इसने चुड़मुड़ाए हुए सूखे फूल डस्टबिन में डाले। कुछ खास नहीं। वो खामोश हो गई, अपनी अपनी सोचों में गुम। अब इसके पास हकीकत जानने का एक ही तरीका था और इसने इसे इस्तेमाल करने का इरादा किया। फरिश्ते, वो जिस्म किसकी कुर्सी पर डाला गया था? कौन सा जिस्म? फरिश्ते ने पलटकर इसे देखा। पलटने से इसका दुपट्टा सरकने से भूरे बाल झलकने लगे। कुरान में एक जगह एक जिस्म का जिक्र है जो किसी की कुर्सी पे डाला गया था। आपको याद है वो किसका जिस्म था? इसका अंदाज यूं था जैसे वो भूल गई। फरिश्ते ने उलझकर चंद लम्हे सोचा, फिर नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा। और महमल को सारे जवाब मिल गए थे। फरिश्ते कुरान भूल गई थी। अगर वो इसे पढ़ती रहती तो इसे याद रहता, लेकिन वो इसे पढ़ना छोड़ चुकी थी। और कुरान तो चंद दिन के लिए भी छोड़ दिया जाए तो फौरन जहनों से मुकम्मल तौर पर महव हो जाता है। ये किताब अल्लाह की सुन्नत है और कभी ये तब्दील नहीं होगी। इसने गहरी सांस ली। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी थी जिस पर एक जिस्म डाल दिया गया था। ओह अच्छा। फरिश्ते ने मेज पर गिरे पानी के कतरे टिश्यू से साफ किए। क्यों किया आपने ऐसा फरिश्ते? वो बहुत दुख से बोली थी। अब वक्त आ गया था कि वो चूहे बिल्ली के खेल को बंद कर दे। क्या? फरिश्ते ने सर उठाकर इसे देखा। इसके चेहरे पे सिर्फ इस्तफसार था। वो जो इस घर में होता रहा, मैं वो सब जानना चाहती हूँ। मसलन? इसने अब्रो उठाई। इसके चेहरे पे वही नर्म सा तासुर था। सब कुछ। सब कुछ किस बारे में? मेरी और हुमायूं की शादी के बारे में। इसके अंदाज में नदामत थी, ना पकड़े जाने का खौफ। वो बहुत आराम से पूछ रही थी। सब कुछ, उसने आहिस्ता से दोहराया। जब हुमायूं कराची से आया तो इसने मुझे प्रपोज किया। वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था, मगर तलाक से कबल वो मुझसे शादी भी नहीं कर सकता था। सो हमने डिसाइड किया जब तुम होश में आ जाओ तो वो तुम्हें डाइवोर्स देगा और हम शादी कर लेंगे। वो जैसे मौसम की कोई खबर सुना रही थी। वो कहता था कि उल्मा से फतवा ले लेते हैं, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने सोचा कि कुछ वक्त और इंतजार कर लेते हैं और फिर तुम होश में आ गई। सो इसने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए। मुझे प्रपोज करने से कबल ही वो तुम्हें डाइवोर्स देने का फैसला कर चुका था। अगर यह जरूरत ना होता वो तब भी ऐसा ही करता, क्योंकि वो ये शादी रखने को राजी नहीं था। वो बहुत इत्मीनान और सुकून से मेज से टेक लगाए खड़ी इसके बारे में अनकहे सवालात के जवाबात दे रही थी। मैंने इसका प्रपोजल इसलिए कबूल कर लिया क्योंकि तलाक के बाद इसको भी किसी न किसी से शादी करनी थी और मुझे भी।
और चूंकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं, तो इसका प्रपोजल मेरे लिए बेहतरीन चॉइस था। मैं इसको तुम्हारे साथ ताल्लुक को कायम रखने पर मजबूर नहीं कर सकती थी और ना ही वो किसी की मानता। सो शरई लिहाज से मेरे पास प्रपोजल कबूल करने का हक था, सो वो मैंने इस्तेमाल किया। इसके पास दलाइल थे, तौजीहात थी, ठोस और वजनी शरई सहारे थे। महमल खामोश से इसकी सारी बातें सुनती रही। वो जरा देर को चुप हुई तो इसने लब खोले, और जब हुमायूं ने आपसे मेरे और फवाद के ताल्लुक और नौयत और इन तस्वीर के बारे में पूछा था, तब आपने क्या कहा था? सच बोला। अब की बार वो खामोश रही। इसने नहीं पूछा कि फरिश्ते का सच क्या था। वो जान गई थी वो क्या कहने जा रही है। मैंने इसे बता दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, ना ही तुमने मुझे कभी इस मामले में राजदार बनाया। इसने इस रात के मुतालिक पूछा तो मैंने सच सच बताया कि फवाद तुम्हें प्रपोज करने के बहाने से ही डिनर पे लेके जा रहा था। तुमने मुझे यही बताया था, सो मैंने यही इसको बता दिया। वो चुपचाप यकटक सामने खड़ी मुतमईन सी लड़की को देखती रही, जिसके चेहरे पे मलाल तक न था। वो इसका एक राज तक नहीं संभाल सकी थी। वो सच कैसे हो सकता है जिसमें किसी की अमानत का खून शामिल हो? वो जैसे जानती थी वो इसकी बहन थी, क्या वो इसकी पर्दापोशी नहीं कर सकती थी? फवाद ने कभी नहीं कहा था कि वो इसे प्रपोज करने जा रहा है। ये सब तो इसने खुद हफस किया था। इससे गलती हुई थी। वो समझी थी कि वक्त की धूल ने इस गलती को दबा दिया होगा, मगर लड़कियों की कच्ची उम्र की नादानियां इतनी आसानी से कहाँ दबती हैं। इस टेप में किसी रिंग का भी जिक्र था। हुमायूं ने इसे बार बार सुना। वो मुझ पर गुस्सा होता रहा कि मैंने इसे बेखबर क्यों रखा। फिर इसने अपना ट्रांसफर कराची करवा लिया। वो खिड़की के बाहर लॉन को देखते हुए कह रही थी, वहां कराची में इसे आरजू मिली। इसके फादर की डेथ के बाद करीम चचा और गुफरान चचा ने इसका हिस्सा भी दबा लिया था। सो इसने सोचा कि एक तीर से दो शिकार करते। इसने फवाद से तुम्हारा और मेरा साइन करदा कागज लिया और मुइज के हाथों हुमायूं को भिजवा दिया। फवाद आरजू को पसंद करने लगा था। वह इससे शादी करना चाहता था और इसे अपनाने के लिए तड़प रहा था, मगर आरजू को हुमायूं बेहतर लगा। सो इसने चाहा कि हुमायूं तुम्हारा हिस्सा कानूनी तौर पर आगा करीम से वापस ले, इसका हिस्सा लेने में भी मदद करे, ताकि जब वो हुमायूं से शादी करे तो तुम्हारे हिस्से में भी वो काबिज हो सके जो हुमायूं की मलकियत में होगा। और नेचुरली तुम्हारे बारे में वो पुरयकीन थी कि तुम कभी नहीं उठोगी। बादल एक दफा फिर जोर से गरजे। दूर कहीं बिजली चमकी। शाम की नीलाहर सारे में भर रही थी। वो अभी तक खामोशी से फरिश्ते को सुन रही थी, मगर हुमायूं को फवाद से जिद हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि फवाद आरजू को पसंद करता है। इसने आरजू को अपने करीब आने दिया। फवाद हुमायूं की मिन्नतें करता रहा कि वो आरजू को छोड़ दे, मगर हुमायूं इससे अपने सारे बदले चुकाना चाहता था। वो कहता था कि फवाद ने इसकी मोहब्बत को इससे छीना है, वो भी इसकी मोहब्बत को वैसे ही छीनेगा। वो आरजू से कभी भी शादी नहीं कर रहा था, मगर इसने आरजू को धोखे में रखा। अभी भी मुझे ड्रॉप करके वो आरजू के पास ही गया है, इसको ये बताने के जैसे वो इसको इस्तेमाल कर रही थी, वो भी वैसे ही इसे इस्तेमाल कर रहा था। वो शिद्दत पसंद लड़की है, जाने गुस्से में क्या कर डाले, मगर जो भी हो वो आज से आईना दिखा कर ही वापस आएगा। खिड़की के बंद शीशे पर किसी उड़ती चिड़िया ने जोर की चोंच मारी, फिर चकरा कर पीछे को गिरी। बादल वक्फे से गरज रहे थे। शायद तुम ये समझो कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, या ये कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम ये सोचो कि मैं फिर और क्या करती। मैं हुमायूं से बहुत मोहब्बत करती थी और करती हूँ, मगर जब मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो मैं दरमियान से निकल गई। लेकिन अब वो तुम्हें नहीं चाहता और मुझे भी किसी न किसी से शादी तो करनी थी। मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया? मेरे दीन ने मुझे प्रपोजल सिलेक्ट करने का इख्तियार दिया था, सो मैंने इसे इस्तेमाल किया। तुम किसी भी मुफ्ती से पूछ लो, अगर कोई औरत शौहर की जरूरियात पूरी करने के काबिल ना रही हो तो शौहर दूसरी शादी कर सकता है, और इसमें किसी की हक तलफी की कोई बात नहीं है, ना ही कतई रहमी का आंसर शामिल है। याद करो सूरह निसा में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक हकूक अदा ना कर सके तो फिर अपने हकूक छोड़ दे, अलग हो जाए कि अल्लाह दोनों के लिए वुसअत पैदा कर देगा। अपने मतलब की आयात इसे आज भी याद थी। आई होप कि अब तुम्हारी कंफ्यूजन और एतराजात दूर हो गए होंगे। मैंने 7 साल तुम्हारी खिदमत की, हालांकि ये मेरा फर्ज नहीं था, मगर इसलिए कि तुम कभी ये ना समझो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
तुमने एक दफा मुझसे वादा किया था कि जरूरत पड़ने पर तुम मेरे लिए अपना हक छोड़ दोगी। फवान ने तुम्हारी गर्दन पे पिस्तौल रखा था, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपना हक छोड़ा था। ये बातें मैंने आज के दिन के लिए संभाल रखी थी ताकि आज मैं तुमसे तुम्हारे वादे की वफा मांग सकूं। वो खामोश हो गई। अब महमल के बोलने की मुंतजिर थी। महमल चंद हमें इसका चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से लब खोले। आपने कह लिया जो आपने कहना था? हाँ। क्या अब आप मेरी सुनेंगी? इसका लहजा सपाट था। हाँ। तो फिर सुनिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसने ताउस पढ़ा तो फरिश्ते ने जरा उलझकर इसे देखा, मगर वो रुकी नहीं थी। बहुत धीमे मगर मजबूत लहजे में वो अरबी में से कुछ सुनाने लगी थी, वो अरबी जो इन दोनों की समझ में आती थी। और इसी तरह हम खोल खोल कर आयात बयान करते हैं, शायद कि वो पलट आएं, शायद कि वो पलट आएं। फरिश्ते की आंखों में उलझा सा तासुर उभरा। महमल बिना पलक झपके इसकी आंखों में देखते हुए पढ़ती जा रही थी। इन लोगों को इस शख्स की खबर पढ़कर सुनाओ जिसको हमने अपनी आयात दी थी, जिसको हमने अपनी आयात दी थी। फिर वो इनसे निकल भागा तो इसके पीछे शैतान लग गया, तो वो गुमराहों में से हो गया। फरिश्ते की भूरी आंखों में बेचैनी उभरी थी। महमल, मेरी बात सुनो। मगर वो नहीं सुन रही थी। वो पुतलियों को हरकत दिए बिना निगाहें इस पे मरकूज किए कहती जा रही थी, तो वो गुमराहों में से हो गया। इसकी आवाज बुलंद हो रही थी और अगर हम चाहते तो इसे इन्हीं आयात के साथ बुलंदी अता करते, लेकिन वो जमीन की तरफ झुक गया। महमल, चुप करो। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी, मगर महमल की ऊंची आवाज हो रही थी। लेकिन वो जमीन की तरफ झुक गया और इसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। तो इसकी मिसाल कुत्ते जैसी है। अगर तुम इस पे हमला करो तो वो जुबान बाहर निकालता है, या तुम इसको छोड़ दो तो भी वो जुबान बाहर निकालता है। खामोश हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। इसने तड़प कर महमल के मुंह पे हाथ रखना चाहा। इसका दुपट्टा कंधों से फिसल गया, खुले बाल शानों पे आ गिरे थे। महमल ने सख्ती से इसका हाथ झटका। इसी मकान के अंदाज में इसे देखती पड़ती जा रही थी। जिसे अल्लाह हिदायत बख्शे बस वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे बस वही लोग खसारा पाने वाले हैं। इसके हाथ बेदम होकर अपनी गोद में आ गिरे थे। वो फटी फटी निगाहों से इसे देखती, घुटनों के बल इसके कदमों में गिरी थी। बेशक हमने जहन्नुम के लिए बहुत से जिनों में से और बहुत से इंसानों में से पैदा किए। इनके लिए दिल हैं, वो इनसे कुछ नहीं भी समझते, और इनके लिए आंखें हैं, वो इनसे कुछ भी नहीं देखते, और इनके लिए कान हैं, वो इनसे कुछ भी नहीं सुनते। यही लोग मवेशियों की तरह हैं, बल्कि ये तो ज्यादा भटके हुए। यही वो लोग हैं जो गाफिल हैं। वो किसी मामूल की तरह बार बार वही अल्फाज दोहरा रही थी। फरिश्ते सफेद चेहरा लिए बेदम सी बैठी थी। इसके लब हौले हौले कपकपा रहे थे। महमल ने आस्ता से पलक झपकी तो 2 आंसू टूटकर इसकी आंखों से गिरे। और इस तरह हम खोल खोल कर आयात बयान करते हैं, शायद कि वो पलट आए। इसने व्हील चेयर के पहियों को दोनों तरफ से थामा और इसका रुख खिड़की की तरफ मोड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर को खिड़की की तरफ बढ़ाने लगी थी। फरिश्ते पीछे बैठी रह गई। महमल ने पलट कर इसे नहीं देखा। वो अभी पलटना नहीं चाहती थी। और इसी तरह हम खोल खोल कर आयात बयान करते हैं, शायद कि वो पलट आए। वो खिड़की के पार देखते हुए ज़रा लब बड़बड़ाई थी। फरिश्ते से मजीद कुछ सुना नहीं गया। वो तेजी से उठी और मुंह पे हाथ रखे भागती हुई बाहर निकल गई। महमल उसी तरह नम आंखों से बाहर चमकती बिजली को देखती रही। नेक्स्ट पार्ट। वो तब भी खिड़की के सामने बैठी थी जब हुमायूं की गाड़ी अंदर आई, और तब भी जब रात हर सू छा गई। उसकी उस घर में आखिरी रात, और वो इसे सुकून से गुजारना चाहती थी। तब इसने बिल्किस को बुलवाया, जिसने इसे बिस्तर पर लेटने में मदद की। फिर वो आंखों पर बाजू रखे कब गहरी नींद में चलेगी इसे पता ही न चला। इसके जहन में अंधेरा था, घुप अंधेरा, जब इसने वो आवाज सुनी, तारीकी को चीरती मधुर सी आवाज, अपनी जानिब खींचती आवाज। महमल ने एक झटके से आंखें खोली। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। खिड़की के आगे पर्दे हटे थे। वो रात के वक्त शीशे के पर खोल रही थी ताकि जाली से हवा अंदर आए। वहीं बाहर से कोई आवाज आ रही थी। इसने बेड साइड टेबल पे हाथ मारा और बटन दबाया। टेबल लैंप फौरन जल उठा। रोशनी सामने दीवार की घड़ी पे पड़ी। रात का 1 बज रहा था। वो मध्यम सी दुख भरी आवाज अभी तक आ रही थी। इसने रुककर सुनना चाहा। लफ्ज कुछ सुनाई देने लगे।
अल्लाहुम्मा जाली फी कल्बी नूरन, ए अल्लाह मेरे दिल में नूर डाल दे। महमल ने बेख्तियार साइड टेबल पर रखी बैल पे हाथ मारा, और मेरी बसीरत में नूर हो। बिल्किस तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर आई थी। महमल की वजह से वो किचन में ही सोई थी। जी बीबी जी, मुझे बिठा दो बिल्किस। इसने भराई हुई आवाज में व्हील चेयर की तरफ इशारा किया। बिल्किस सर हिलाकर आगे बढ़ी, तभी खिड़की के उस पार से आवाज आई, और मेरी समाज में नूर हो। बिल्किस चौंक कर खड़ी होकर देखने लगी, फिर सर झटक कर इसकी तरफ आई। और मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब नूर हो। वो बहुत एहतियात से बिल्किस ने इसे व्हील चेयर पर बिठाया। अब तुम जाओ, इसने इशारा किया। बिल्किस सर हिलाती मुतज़्ज़ज़ सी वापस पलटी, और मेरे ऊपर और नीचे नूर हो। मदन चांदनी की रोशनी में डूबी आवाज हर शय पर छा रही थी। महमल ने व्हील चेयर का रुख बाहर की जानिब मोड़ा, और मेरे आगे पीछे नूर हो। आवाज में अब आंसू गिरने लगे थे। वो व्हील चेयर को बमुश्किल घसीटती बाहर लाई, और मेरे लिए नूर बना दे। चांदनी में डूबा बरामदा सुनसान पड़ा था। वो मुतरन्निम गमज़दा आवाज लॉन से आ रही थी, और मेरी जुबान और आसाब में नूर हो। इसने सोच में पड़ते जरा सी हिचकी ली। महमल आहिस्ता आहिस्ता बरामदे की आरामदायक ढलान से नीचे व्हील चेयर को उतारने लगी। ये ढलान फरिश्ते ने ही इसके लिए लगवाई थी, और मेरे गोश्त और लहू में नूर हो। लॉन के आखिरी सिरे पे दीवार से टेक लगाए एक लड़की बैठी थी। इसका सर निढाल सा दीवार से टिका था, आंखें बंद थी, दिल से कतरा कतरा आंसू टूटकर रुखसार पर गिर रहे थे। लंबे भूरे बाल शानों पे पड़े थे, और मेरे बालों खाल में नूर हो। महमल व्हील चेयर को घास पे आगे बढ़ाने लगी। घास के तिनके पहियों के नीचे चढ़मड़ाने लगे, और मेरे नफ्स में नूर हो, और मेरे लिए नूर को बढ़ा दे। वो इसी तरह आंसू बहाती बंद आंखों से बेखबर सी पड़ती जा रही थी। महमल व्हील चेयर इसके बिल्कुल सामने ले आई। ए अल्लाह, मुझे नूर अता कर दे। चांदनी में इसके आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। फरिश्ते, इसने हौले से पुकारा। फरिश्ते की आंखों में जुम्बिश हुई। इसने पलकें जुदा की और महमल को देखा। वो शायद बहुत रोई थी। इसकी आंखें मुतरन्निम सुर्ख थी। क्यों रो रही हैं? इसके अपने आंसू गिरने लगे थे। ये वो लड़की थी जिसने इसे कुरान सुनाया था, कुरान पढ़ाया था, इसकी जान उन लोगों से छुड़ाई थी। 7 साल इसकी खिदमत की। बहुत एहसान थे इसके महमल पे, और आज इसने इसे रुला दिया था। मुझे रोना ही तो चाहिए। वो सर उठाकर चांद को देखने लगी। मैंने बहुत ज्यादती की है महमल, बहुत ज्यादती। वो खामोशी से इसको सुनने लगी। शायद अभी फरिश्ते ने बहुत कुछ कहना था, वो सब जो वो पहले नहीं कह सकी। मैंने 7 साल तौजीहात जोड़ी, दलीलें इकट्ठी की, और तुमने 7 आयतों में इन्हें रेत का ढेर बना दिया। मैंने खुद को बहुत समझाया था, बहुत यकीन दिलाया था कि ये सही है, मगर आज मेरा यकीन टूट गया है महमल। मैं खुदगर्ज हो गई थी, कुत्ते की तरह खुदगर्ज, जो हड्डी ना डालने पे भी जुबान निकालता है। इसके ऊपर चांद को तकती आंखों से कतरे गिर रहे थे। कभी तुमने मेरी चांदी की वो अंगूठी देखी है महमल? तुमने कभी नहीं पूछा कि वो मुझे किसने दी थी। जानती हो, ये मुझे मेरी खाला ने दी थी। वो उन्होंने अपनी बहू के लिए रखी थी, और अपनी वफात से कबल वो बहुत बीमार थी। उन्होंने मुझे वो पहना दी। मेरी अम्मी इनका मतलब समझती थी, मगर खामोश रहीं। वो वक्त आने पे हुमायूं से बात करना चाहती थी, मगर वक्त नहीं आया, आ ही नहीं सका। अम्मी फोत हुई तो मैं चुपचाप मस्जिद चली गई। मैं बरसों इंतजार करती रही कि हुमायूं कभी तो इस अंगूठी के बारे में पूछेगा, मगर उसने नहीं पूछा। फिर मैंने सब्र कर लिया, मगर इंतजार तो मुझे था ना। मैंने बचपन से अपने नाम के साथ इसी का नाम सुना था। मुझे इस पे अपना ही हक लगता था। और जब एक रोज हुमायूं ने मुझे कहा कि वो मुझे शादी के बारे में सोचना चाहिए, तो मैंने इसको खाला की ख्वाहिश के बारे में बताने का सोचा। उस रात मैं बहुत देर तक मस्जिद की छत पे बैठी रही, और जब मैं फैसला ना कर पाई तो दुआएं नूर पढ़ने लगी। तुम्हें पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का एक हिस्सा सजदे में पढ़ा करते थे, और ये दुआ कुरान समझने में मदद देती है। मैं जब भी फैसला ना कर पाती तो इस दुआ को पढ़ती। इस रात भी मैं पढ़कर हटी ही थी कि तुम हमारी छत पे आई, और फिर तुम हमारी जिंदगी में भी आ गई। मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो भी किया वो अल्लाह के लिए किया था। मुझे याद भी नहीं कि मैंने किया क्या था।
फिर जब मैंने हुमायूं को तुम्हारे लिए मुस्कुराते देखा और इसके लिए तुम्हारी आंखों को चमकते देखा तो मैंने सोचा कि तुम्हें आगाह कर दूं। और तुम्हें याद है जब अस्पताल में तुम हुमायूं को देखने आई थी तो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी मगर तुमने सुना ही नहीं। तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं पीछे हट जाऊंगी, कुर्बानी दे दूंगी। तब मेरा जीना और मेरा मरना और मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए थी। मैंने हर चीज बहुत खलूस से दिल से की, खुद तुम्हारी शादी करवाई और अपने तय में मुतमईन थी। लेकिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और मैं पाकिस्तान वापस आई तो मुझे पहली दफा लगा कि शायद तुम जिंदा ना रह सको और हुमायूं मेरा नसीब। और इससे आगे सोचने से भी मैं डरने लगी थी। सो वापस चली गई। मगर हुमायूं जब भी कॉल करता और तुम्हारी मायूस कुन हालत की खबर देता तो मुझे लगता शायद यही तकदीर है, शायद तुम हमें छोड़ जाओ तब हुमायूं मेरे पास वापस आ जाए। मुझे लगा मेरी कुर्बानी कबूल हो गई है, इसका इनाम मुझे दिया जाने लगा है। मुझे भूल गया कि वो कुर्बानी तो अल्लाह के लिए थी, अल्लाह को पाने के लिए थी, दुनिया के लिए या हुमायूं के लिए तो नहीं थी। मगर तुम्हारी तरफ से हम इतने मायूस हो गए थे कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब भूलता गया। मैं हर नमाज में हर रोज तिलावत के बाद हुमायूं को खुदा से मांगने लगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ झुकने लगी तो मेरे साथ शैतान लग गया। इसकी उठी लंबी गर्दन पे आंखों से निकलते आंसू फिसल रहे थे। इसकी निगाहें अभी भी ऊपर चांद पर टिकी थी। शायद वो अभी महमल को नहीं देखना चाहती थी। जब मैं दोबारा वापस आई तो अपनी जमीन की तरफ झुकी हुई आई, इस उम्मीद पे कि तुम्हारी खिदमत करने आई कि शायद यही दुख देखकर हुमायूं का दिल मेरी तरफ खींच जाए। मेरी इस अनथा खिदमत में रया शामिल हो गई। मुझे इस वक्त से डर नहीं लगा जब मैं हशर के बड़े दिन में अपने रब के सामने अपने अमाल नामे में इन बड़ी बड़ी नेकियों पे कांटा लगे देखूंगी कि ये तो रिया के बाइस जाया हो गई, कबूल ही नहीं की गई। मुझे डर नहीं लगा कि मैं रियाकारी करती गई, मगर यकीन करो कुरान मुझसे नहीं छूटा। मैं तब भी रोज इसे पढ़ती थी, मगर मेरा जीना मरना नमाज और कुर्बानी हुमायूं के लिए हो गई। यकदम बादल जोर से गरजे और अगले ही लम्हे बारिश के टप टप कतरे गिरने लगे, मगर वो दोनों बेखबर बैठी थी। फिर एक दिन मुइज चला आया। इसे आरजू ने भेजा था। वो इस गुजरे सालों में कई दफा हुमायूं से राब्ते की कोशिश कर चुकी थी, मगर इसने जब तवज्जो ना दी तो इसने मुइज को भेजा। इसके पास तस्वीरें थी और वो कागज। हुमायूं ने मुझसे पूछा तो कागज की बाबत मैंने सच बोला, मगर जब इसने तस्वीरें मेरे सामने फेंकी तो मैं खामोश हो गई। मुझे यकीन था कि वो जाली हैं, मगर टेक्निकली मैं नहीं जानती थी कि वो सच हैं या नहीं। मेरे पास कोई सबात ना था, मगर मेरा दिल बार बार कोई मेरे अंदर वो आयत दोहरा रहा था, क्यों नहीं तुमने कहा कि यह खुल्लम खुल्ला बहतान है। वो आयत भी एक ऐसी मोहतरम हस्ती के लिए नाजिल हुई थी जिसके ऊपर लगे बहतान की हकीकत से मोमिनीन बेखबर थे। फिर भी अल्लाह ने उनको सरजनिश की कि ये जानते हुए भी कि वो किरदार की कितनी सच्ची है, तुमने इसकी हिमायत नहीं की। मैं हुमायूं के सामने सर झुकाए खड़ी रही। वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा था और मसलसल कोई मेरे अंदर कह रहा था, ये बहतान है खुल्लम खुल्ला। मैंने सर उठाया, एक नजर हुमायूं को देखा। वो हुमायूं जिससे मैंने बहुत मोहब्बत की थी, और फिर मैंने कह दिया कि मैं इस बारे में ला इल्म हूं। तब एकदम मेरे अंदर बाहर खामोशी छा गई। वो आवाज आना बंद हो गई। तब हुमायूं ने मालूम नहीं कहां से वो टेप निकाली और मुझे सुनवाई। इसमें किसी अंगूठी का तस्करा था। इसने मुइज की कही बात दोहराई कि क्या इस रोज फवाद तुम्हें प्रपोज करने का झांसा देकर बाहर लेके गया था। तब फिर से किसी ने मेरे अंदर कहा, अल्लाह खयानतकार की चाल की रहनुमाई नहीं करता। मगर अब वो आवाज कमजोर पड़ चुकी थी। मुझे अमानत के सारे सबक भूल गए थे। मैंने इसे वो बता दिया जो तुमने मुझे बताया था। तब वो मुझ पे बहुत चीखा। इसने कहा, मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए इसके सर पर थोप दिया। इसने बहुत मुश्किल से दिल बड़ा करके इस बात को नजरअंदाज किया था कि तुम किस तरह पहली दफा इसके घर लाई गई थी, मगर ये बात के फवाद का और तुम्हारा कोई अफेयर था, इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेरे एक फिक्रे ने हर चीज पर तस्दीक की मोहर लगा दी। वो मुझ पर कभी ऐसे नहीं बरसा था जैसे उस रात बरसा था। मैं सही रात रोती रही, ना मालूम गम किस बात का ज्यादा था, खयानत का या हुमायूं के रवैये का। मैंने वापस जाने का फैसला किया, मगर हुमायूं ने अगली सुबह मुझसे एक्सक्यूज कर लिया। मैं चुपचाप सुनती रही। तब आखिरी दफा मेरे दिल से आवाज आई कि इसको बता दूं कि तुमने झूठ बोला था।
मगर मैं चुप रही। मैंने ख्वाहिशात की पैरवी में चलना शुरू कर दिया और मैं भटक गई। वो कराची चला गया और मैं कई दिन तक तुम्हें देखने अस्पताल नहीं जा सकी। फिर मैं मस्जिद भी नहीं जा सकी। इस दिन मैंने खयानत की महमल। उस दिन से आज के दिन तक 3 साढ़े 3 साल होने को आए हैं। मैं कुरान नहीं खोल पाई। हाँ, नमाजें मेरी आज भी वैसी ही लंबी हैं। मैं सजदों में गिरकर हुमायूं को अब भी मांगती हूँ, मगर कुरान पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। फरिश्ते के भूरे बाल भीग चुके थे। मोटी मोटी गीली लटें चेहरे के इतराफ में चिपक गई थी। वो अभी तक ऊपर चांद को देख रही थी। वो कराची से आया तो बदल गया था। फिर एक रोज उसने मुझे प्रपोज किया, अचानक, बिल्कुल अचानक से, और मुझे लगा मेरी सारी कुर्बानियां मुस्तजाब हो गई हैं। फिर पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। वो तुमसे बहुत बदजन हो चुका था, मगर मैंने इसे मजबूर किया कि वो तुम्हारा इलाज करवाना मत छोड़े। मूसलाधार बारिश में बार बार बिजली चमकती तो पल भर को सारा लॉन रोशन हो जाता। पवन ने कई दफा फोन करके तुम्हारा पूछना चाहा। मैंने इसे कभी कुछ नहीं बताया, बस इसकी बात सुनकर कुछ कहे बिना ही बंद कर देती। वो बहुत बदल गया है। मुझे लगता था कि अगर एक दफा इसे इस सारे खेल का इल्म हो गया तो वो हुमायूं के पास आकर इसे बता देगा। मुश्किल ही था कि हुमायूं इसका यकीन करें, मगर इस डर से मैंने इसे कभी कुछ पता नहीं लगने दिया। मुझे हुमायूं नहीं चाहिए फरिश्ते, वो रोते हुए बोली थी। मुझे अपनी बहन चाहिए। मुझे भी हुमायूं नहीं चाहिए, मुझे अपनी बहन ही चाहिए। इसने भीगी आंखों का रुख पहली दफा महमल के चेहरे की तरफ किया। महमल ने इसके घुटनों पर रखे हाथ पकड़ लिए। इनमें आज चांदी की वो अंगूठी नहीं थी। बारिश जोर से इन दोनों पे बरस रही थी। मैंने फवाद को फोन कर दिया है, वो पहुंचने वाला होगा। वो खासा समझदार बंदा है, ऐसे सबूत लाएगा कि हुमायूं से झुठला न सके। वो अभी आकर हुमायूं को सब कुछ बता देगा। अभी कल दोपहर में खासा वक्त है, तुम्हारी ईद खत्म नहीं हुई। मैं जानती हूँ कि वो हकीकत जानकर रह नहीं सकेगा और तुम्हें वापस अपनाएगा। आओ अंदर चलते हैं।